क्या मध्य प्रदेश में चेहरा देखकर शिक्षकों की भर्ती हो रही है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग और डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी डीपीआई से पूछा है और बेहद सख्त लहजे में पूछा है, क्योंकि सरकार के इन दोनों अहम विभागों ने शिक्षक भर्ती के मामले को गजब का मजाक बना रखा है, जिसका कवरेज आपको दासूत्र पर लगातार देखने और सुनने मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं दासूत्र का स्पेशल वीकली प्रोग्राम सीएम हेल्पलाइन यानी कॉमन मैन हेल्पलाइन। और आज की सीएम हेल्पलाइन में हम माध्यमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े बेहद अहम मसले को लेकर बात करेंगे। दरअसल राजस्थान निवासी लक्ष्मीकांत शर्मा नाम के अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डीपीआई कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आखिर आपने ऐसा किया तो किया क्यों। याचिकाकर्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने याचिका में अपनी एडिशनल डिग्री को अमान्य ठहराए जाने और शिक्षक पद पर नियुक्ति से वंचित करने के सरकारी फैसले को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने मामले पर गंभीरता दिखाई और कहा कि सरकार के अहम विभाग उम्मीदवार के साथ जानबूझकर भेदभाव कर रहे हैं, जो सरासर गैर कानूनी है। और अब आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल याचिकाकर्ता के एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि अभ्यर्थी ने बीए की पढ़ाई के दौरान अंग्रेजी को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में चुना था। साथ ही उन्होंने एमए की पढ़ाई भी अंग्रेजी में ही पूरी की थी। यानी याचिकाकर्ता हर स्तर पर संबंधित नौकरी के लिए पर्याप्त योग्यता रखता है और बेहतर योग्यता रखता है, लेकिन डीपीआई ने ऐसा पेंच फंसाया कि कोई सोच भी नहीं सकता। डीपीआई ने याचिकाकर्ता की एडिशनल डिग्री को नहीं माना और माध्यमिक शिक्षक के पद पर उन्हें नियुक्ति देने से साफ इनकार कर दिया। एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले भी ऐसे 2 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें डीपीआई ने भारी मनमानी की है। उसने 2 अभ्यर्थियों की एडिशनल डिग्री को अमान्य करार देकर उन्हें नियुक्ति नहीं दी थी। हालांकि बाद में इस पर खूब विवाद हुआ। उम्मीदवारों ने डीपीआई से अपील की, निवेदन किया, आवेदन किया और बहुत एड़ियां खींची। तब जाकर कुछ वक्त बाद दोनों अभ्यर्थियों को एडिशनल डिग्री को मान्यता देकर नियुक्ति दे दी गई। लेकिन सवाल यह है कि पर्याप्त योग्यता और ज्यादा योग्यता के बावजूद, बेहतर योग्यता के बावजूद याचिकाकर्ता लक्ष्मीकांत शर्मा को बाहर क्यों किया गया, उन्हें नौकरी क्यों नहीं दी गई। जब याचिकाकर्ता ने डीपीआई में संपर्क किया तो यही कहा गया कि उनकी एडिशनल डिग्री अमान्य है, बाकी कुछ भी उन्हें नहीं बताया गया, जो पूरी तरह बेतुका और गैरकानूनी तर्क था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीपीआई के फैसले को गलत और भेदभावपूर्ण माना। जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने तल्खी से पूछा कि क्या डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग चेहरा देखकर शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं? क्या डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग को नियम, कायदे और कानूनों से कोई मतलब नहीं है? कोर्ट ने यह भी कहा कि समान परिस्थितियों वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना और याचिकाकर्ता को वंचित रखना, यह कहां का न्याय है? यह तो सरासर निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि डीपीआई ने आखिर किस आधार पर याचिकाकर्ता की डिग्री को अमान्य करार दिया है, जबकि दूसरे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी। इधर याचिका में स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआई के अफसरों पर शिक्षक भर्ती के मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। कहा गया है कि डीपीआई कमिश्नर ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियमों और कानूनों का पालन नहीं किया। डीपीआई मनमर्जी से नियुक्तियों का आदेश जारी कर रहा है। यानी कुल मिलाकर डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग जैसे अहम सरकारी विभागों में जमकर भर्राशाही मची हुई है, जमकर मनमर्जी चल रही है, जिससे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और ये न केवल एक अभ्यर्थी के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी बुरा असर डालने वाला गंभीर सवाल उठाने वाला मामला है। याचिकाकर्ता ने अदालत से निवेदन किया कि मामले में सख्ती दिखाई जाए और डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग की मनमानी और लापरवाहियों पर फुल स्टॉप लगाकर दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये थी आज की हमारी कॉमन मैन हेल्पलाइन यानी सीएम हेल्पलाइन। अगले शनिवार फिर किसी नए, ताजा और दमदार मुद्दे को लेकर आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www
www.dasudr.com।